असम के कुछ जिलों में खास तौर पर डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर में एक बहुत घना जंगल है। नाम है देहिंग पटकई एलिफेंट रिजर्व। करीब 575 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सलेकी रिजर्व फॉरेस्ट भी इसका हिस्सा है। ये पूरा रिजर्व रेन फॉरेस्ट है, यानी यहाँ पर सालाना 250 सेंटीमीटर से 450 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कई सारे हाथी रहते हैं, तरह तरह के सांप, तितली, पक्षी, बिल्ली, कछुए और कई जीव जंतुओं का ये घर है। इनकी तरह तरह की प्रजातियां यहाँ रहती हैं। पेड़ पौधों की भी कई सारी प्रजातियां यहाँ मिलेंगी, यानी एक लाइन में कहें तो बहुत ही खूबसूरत जंगल है। लोग इसे पूर्व का अमेज़न भी कहते हैं। वो अमेज़न जंगल याद है ना, जो ब्राजील, कोलंबिया, पेरू और दक्षिणी अमेरिका के कई देशों में फैला हुआ है। वो भी एक रेन फॉरेस्ट है। उसी की तर्ज पर देहिंग पटकई को नॉर्थ का अमेज़न कहते हैं। पर अब इस वक्त इस जंगल और यहाँ रहने वाले जीव जंतुओं को बचाने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है, तगड़ी वाली। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी समेत कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एक कैंपेन चला रहे हैं। ट्विटर पर सेव देहिंग पटकई, सेव अमेज़न ऑफ ईस्ट, एलिफेंट रिजर्व और कोल इंडिया जैसे कई हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। इन स्टूडेंट के अभियान को कुछ पर्यावरणविदों, सिंगर और एक्टर्स का भी समर्थन मिला है। दरअसल ये सभी मिलकर देहिंग पटकई के सलेकी हिस्से में होने वाले कोल माइनिंग यानी कोयला खनन का विरोध कर रहे हैं। इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। change.org पर एक ऑनलाइन पिटीशन भी चल रही है। अब तक 63,000 लोगों ने इस पर साइन भी कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि देहिंग पटकई के सपोर्ट में खड़ा हुआ जाए। वो खतरे में है, उसे बचाने की जरूरत है। असम के जाने माने सिंगर अंगराग महंता यानी पापोन भी सोशल मीडिया पर चले इस कैंपेन के सपोर्ट में है। एक्टर आदिल हुसैन भी इससे जुड़ गए हैं। माने कोल माइनिंग को लेकर बवाल मचा हुआ है, लेकिन फैक्ट तो ये है कि पिछले 46 वर्ष से देहिंग पटकई इलाके में कोल माइनिंग हो रही है। फिर अचानक अभी कैसे ये विरोध शुरू हुआ, ये बड़ा सवाल है। पर इसका जवाब क्या है, ये समझिए। दरअसल देहिंग पटकई फॉरेस्ट के कई इलाकों में भारी मात्रा में कोयला निकलता है। आज तक से जुड़े मनोज दत्ता तिनसुकिया के रहने वाले हैं। सलेकी फॉरेस्ट भी इसी जिले में पड़ता है। मनोज दत्ता ने बताया कि कोल इंडिया लिमिटेड CIL की एक यूनिट है, नॉर्थ ईस्टर्न कोल फील्ड्स NECF। ये नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में कोल माइनिंग का काम करती है। 1973 से 2003 तक NECF को सलेकी फॉरेस्ट में माइनिंग की परमिशन मिली थी। 30 साल के लिए लीज भी ली थी। लेकिन 2003 में जब ये लीज खत्म हो गई तो उसके बाद भी NECF कोयले का खनन करता रहा, गैर कानूनी तरीके से। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2012 में CIL ने माइनिंग के लिए क्लियरेंस पाने की कोशिश की थी, लेकिन अपील खारिज हो गई थी। 2019 में CIL ने दोबारा क्लियरेंस के लिए अपील डाली। इस बार वो 98.59 हेक्टेयर जमीन पर क्लियरेंस चाहता था। सीधी भाषा में कहें तो कानूनी तौर पर खनन की परमिशन चाहता था। इसमें से कई हेक्टेयर जमीन पर पहले से खनन हो रहा था, गैर कानूनी तरीके से। प्रपोजल केंद्र के पास गया तो काम शुरू हुआ। फिर रोल आया नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBWL का। ये बोर्ड केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के तहत काम करता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक NBWL ने जुलाई 2019 में एक कमेटी बनाई। इस कमेटी ने प्रपोजल पर विचार करना शुरू किया। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 में CIL को 57.20 हेक्टेयर जमीन पर क्लियरेंस मिल गया, लेकिन 28 शर्तों के साथ। इन शर्तों में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना और फाइन लगाना भी शामिल था। फिर लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में NBWL की कमेटी की मीटिंग हुई। इसमें इस बात पर बहस हुई कि जो 98.59 हेक्टेयर जमीन मांगी गई थी, उसमें से 57.20 हेक्टेयर जमीन तो पहले से ही इस्तेमाल हो रही है खनन के लिए। बची 41.39 हेक्टेयर जमीन फ्रेश है और इसमें कई सारे प्राणी रह रहे हैं। फिर लंबी बहस चली। आखिरी में NBWL ने CIL के 98.59 हेक्टेयर जमीन के खनन के प्रस्ताव को सपोर्ट किया, अपनी तरफ से अप्रूवल भी दे दिया। हालांकि अभी फाइनल अप्रूवल होना बाकी है। लेकिन जैसे ही NBWL की सहमति के बाद सामने आए, विरोध शुरू हो गया। भारी विरोध के बीच अब खबर आई है कि असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने राज्य के पर्यावरण मंत्री परिमल शुक्लाबैद्य को देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य जाने को कहा है, ताकि वो वहां जाकर हालात का जायजा ले। आधिकारिक बयान में सोनोवाल ने कहा कि सरकार पर्यावरण को बचाने और सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। एक और अपडेट यह है कि असम के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 16 बरस बाद एक्टिव हुआ है और कुछ फाइन भी लगाया है इस अवैध खनन के खिलाफ। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारी साथी लालिमा ने। अगर आगे कुछ अपडेट आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।
विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील। अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiarieslt@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।